बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ले जी, जब भी किसी ताकतवर पे हाथ डलता है, एलीट क्लास पे हाथ डलता है, इदारे हरकत में आते हैं, तो फिर उन इदारों की शख्सियात के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की जाती है। सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग की जाती है, सिर्फ उनकी नहीं, उनकी फैमिलीज़ की। कहने का मतलब ये है कि ये माफियाज पाकिस्तान में बहुत ताकतवर हो चुके हैं। इन पर हाथ डालना, वो पंजाबी का एक जुमला है ना कि खाला जी दा वाड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है। और अभी हाल ही में एक मिसाल आपके सामने है। एक कौमी सलामती के इदारे के ऑफिसर हैं, सिंध के इंचार्ज हैं। उन्होंने बहुत से नेटवर्क पकड़े, लेकिन उनके ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिया गया भगोड़ा सजा याफ्ता मुजरम आदिल राजा। और अब आदिल राजा, जो कि पहले ही ISI के एक ऑफिसर के हाथों शिकस्त खा चुका है, मुकदमा हार चुका है, उसको जुर्माना हो चुका है, वो अब इस माफियाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि जो मौसूफ़ हैं, राह के एजेंट हैं, मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेलते हैं। डॉलर और पाउंड इनकी जो है वो एक इनकी निशानी है, एक इनका निशान है, इम्तियाज़ है कि जो इनको वो देता है वो उसके लिए काम शुरू कर देते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी साहब की। ये वो शख्स है जिसने अनमोल उर्फ पिंकी का पूरा नेटवर्क तोड़ के रख दिया। ये जो पूरा नेटवर्क था, इसमें एलीट क्लास शामिल है और एलीट क्लास के लोगों को ही मंशियात सप्लाई की जाती थी और अभी भी ये नेटवर्क चल रहा है। उसको तोड़ने में इस शख्स का अहम किरदार है। फिर कराची और दीगर शहरों में जो कब्ज़ा माफिया है, सिंध के दीगर शहरों में, उसका इसने ख़ात्मा किया, उसको रोका। फिर ये जो राह और दीगर मुल्क दुश्मन एजेंसीज़ की सरगर्मियां हैं कराची के अंदर, उनको नथ डाली। ये जो फितना अल हिंदुस्तान और दीगर कालदम तंजीमें, फितना अल खारज, इनके लोग कराची में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे, उसको नाकाम बनाया। कराची जिसकी वजह से अमन का शहर है, आज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतरी है। फिर दहशतगर्दी के बहुत से मंसूबे दहशतगर्दों के परवान चढ़ाने से पहले ही नाकाम बना दिए गए, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके उन लोगों को पहले ही पकड़ लिया गया। और उसके साथ साथ फिर ये गुटखा माफिया, ये दहशतगर्द माफिया, ये तेल माफिया, ये ड्रग माफिया, मैं कहता हूँ इस मुल्क के अंदर जितने भी माफियाज हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और जब उन पे हाथ कोई डालता है तो हाथ डालने वाले के ख़िलाफ़ काम शुरू हो जाता है। यही एजाज अब्बासी साहब के साथ हुआ। ये आदिल राजा, ये भगोड़ा गुज़श्ता 3-4 दिन से मुसलसल उनके ख़िलाफ़ लिख रहा है, कभी कुछ वाहियात किस्म की बातें, जिसका सर है ना पैर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन लोगों के अज़ाइम क्या हैं। यानी कि इस मुल्क के अंदर इसकी जड़ें खोखला करना, इसको नुकसान पहुंचाना, दुश्मन के एजेंडे को कामयाब करना, ये इनके अज़ाइम हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें। और ऐसे लोगों को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी है कि इनका घिराव किया जाए, इनका पीछा किया जाए, इनको इसी तरह बेनकाब किया जाए और इनके अज़ाइम पूरे न होने दिए जाए। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और दिफा
اس کو یقینی بنانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ قومی سلامتی کا جو پریمیم ادارہ ہے، کس طرح اس کے افسر اور جوان جانوں پہ کھیل کر اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، دہشت گردوں کے منصوبے ناکام بناتے ہیں۔ اور تکلیف ہی یہی ہے، اس ادارے کے بہت سے افسران ہیں سامنے آئے بغیر کام کر رہے ہیں، اور ان مافیاز کو تکلیف ہی یہی ہے کہ کیوں یہ ہمارے عزائم میں رکاوٹ ہیں، کیوں یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں، ان کی فیملیز، ان کے ادارے اپنے ان کے خلاف بے بنیاد قسم کے الزامات، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر کوئی بہتری کا کام کر رہا ہے، اس ملک کو مافیات سے نجات دلانے کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔